ओम माधवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सिद्धिदा। विनायकं गुरुं भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माते योनिमुद्रे नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमदंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। शशंख चक्रं चकरीतकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद बाल मुकुंद श्री बाल कृष्ण भगवान की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
का वंदन करते हुए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान का, शंकर मोचन हनुमान जी महाराज का वंदन करते हुए नगर के सभी देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सभी देवी देवताओं का वंदन करते हुए कथा स्थल में विराजमान सभी संत वृंद ब्राह्मण का वंदन करते हुए सभी भक्त और उनके हृदय में विराजित भक्त स्वरूपा महारानी का वंदन करते हुए आज हम द्वितीय दिवस की हरि चर्चा प्रारंभ करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन, इसके पश्चात भगवान का मंगलमय हरि चर्चा प्रारंभ होगी। जय राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, 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 श्री राधे 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 जय गोविंद गोपाला, श्री राधे 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 श्री गोविंद गोपाला, श्री राधे 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 जय गिरधर गोपाला। गाइए राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, श्री 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 राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, जय राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, जय राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, जय राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद नटवर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद नटवर गोपाला, राधे राधे गोविंद नटवर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद नटवर गोपाला, जय राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। जय राधे आइए सभी लोग भाव से नटवर गोपाला, जय राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, जय राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, जय 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 राधे राधे जय राधे 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 हमारी प्यारी राधे राधे प्यारी राधे राधे श्यामा प्यारी राधे राधे पंचवरण पे राधे राधे दादर पे राधे राधे जीवन पे राधे 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 हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे 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 फिर बोलो राधे राधे बच्चे बोलो राधे राधे बूढ़े बोलो राधे राधे आगे वालों राधे राधे पीछे वालों राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, कल हमने प्रथम दिवस की संध्या कालीन वेला में भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम दिवस की जो कथा, महात्मा की जो कथा है, उसका रसपान किया। महात्मा से क्या शिक्षा मिलती है? महात्मा से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि संसार में यदि मुक्ति पाना है, चाहे वो व्यक्ति हो, जीव हो, जंतु हो, नाग हो, किन्नर हो, पिशाच हो, प्रेत योनि में भी क्यों न चला गया हो व्यक्ति, तो भगवान नाम के संकीर्तन में, भगवान की हरि चर्चा में, भगवान की इस कथा में, भगवान की इस अमृत रूपी कथा में इतनी क्षमता है कि तुमको मुक्ति दिला सकती है मरने के बाद भी। संसार में केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा सनातन धर्म है जो मरने के बाद भी मुक्ति दिला सकता है। जीते जी तो आप अपने प्रभु की, माता की, पिता की, गुरु की, अतिथि की सेवा कर सकते हो और उनके जाने के बाद भी उनकी सेवा कर सकते हो। कितना सरल धर्म है हमारा। कोई भी पुत्र अपने पिता की सेवा जीते जी भी कर सकता है और मरने के बाद भी कर सकता है। वो लोग कैसे कर सकता है? उसके मुक्ति के उपाय, जैसे कल की कथा में गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए मुक्ति दिलाई भागवत जी की कथा से, उनके तो मरने के पश्चात ही लगी। तो केवल एक धर्म हमारा सनातन धर्म ही है जो ऐसा कर सकता है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। एक कथा आती है, एक दृष्टांत है। दो भाई थे, एक का नाम था कर्मवीर और एक का नाम था धर्मवीर। कर्मवीर अपने कर्म पर विश्वास रखता था और धर्मवीर कर्म के साथ साथ भगवान की भक्ति में भी विश्वास रखता था। भगवान का भजन करता था, गुरु की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा नित्य प्रतिदिन किया करता था। लेकिन कर्मवीर ये सब नहीं मानता था। कहता था कर्म करो तो सब मिलेगा, काहे के भगवान, हम नहीं मेहनत करेंगे तो भगवान घर बैठ के खाने को दे देंगे क्या? उसके भाव ऐसे थे। काहे के संत ब्राह्मण, काहे के गुरु, आए फ्री का खाए और चले गए। उसके भाव कुछ दूसरे थे। वो कर्म पे विश्वास रखता था, इसलिए उसका नाम था कर्मवीर। और जो धर्मवीर था वो गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, भगवान की सेवा नित्य प्रतिदिन किया करता था। अब दोनों भाइयों में झगड़ा इसी बात से होता था। कमाते दोनों थे, बराबर कमाते थे, लेकिन धर्मवीर क्या करता था, जो जितना कमाता था, जैसे 100 रुपया दिन भर में कमाया तो 10 रुपया धर्म में लगाता था। कर्मवीर को ये बुरा लगता था। इतनी मेहनत करके तो दिन भर में पैसा कमा के लाते हो, 10 रुपया फ्री में खर्चा कर देते। इसको खिलाना, उसको जिवाना, उसको दक्षिणा, उसको दान, ये पूजा, ये हवन, ये यज्ञ, ये क्या नाटक नौटंकी किए करते रहते हो। धर्मवीर कहता है देखो भाई भैया, हमारी कमाई है, हमें जैसे खर्चा करना हो, आपको क्या मतलब। कर्मवीर कहे अरे तुम मेरे भाई हो और पैसा तुम फालतू खर्च करते हो, ये धन कितनी मेहनत से कमा के लाते हो, कैसे फ्री में दे देते हो।
मुझे देखा नहीं जाता, मैं नहीं रह सकता। आए दिन इनके घर में झगड़ा ही होता रहता, ऐसी बात है। अब जैसे तैसे कभी धर्म भी बड़े संकोच के बस किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी गुरु को बुला के लाए और घर में सेवा करे, कथा कराए, सत्यनारायण भगवान की पूजन कराए, हवन कराए, या संतों का भोजन करा दे, ब्राह्मण भोजन करा दे, गुरु को बुलाकर चरणों की सेवा करे, दक्षिणा दे, दान करे, भगवान का भजन करे, तो ये मुंह चलाता था घर में। जैसे ही संत ब्राह्मण गुरु उसको देखा, उसका मुंह चलाना प्रारंभ। यहां तक कि इसको अच्छा नहीं लगता था तो एक दरवाजा बंद करके कमरे में अंदर रहता था, दर्शन करने के लिए बाहर नहीं निकलता था। इसको इतना बुरा लगता था। एक दिन की बात है, इनके घर के सामने से संतों की एक टोली जा रही थी। टोली से आवाज, टोली जा रही थी संतों की, भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे सब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जैसे ही संतों की टोली भगवान का भजन करते हुए निकल रही थी, धर्मवीर पूजन कक्ष में बैठा था, भगवान को प्रणाम कर रहा था और तुरंत घर के बाहर, दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। संतों के दर्शन किए, प्रणाम किया। अरे महाराज, इतने संत और आज हमारे दरवाजे पर, आहा, हमारे तो भाग्य जागृत हो गए जो आप जैसे संत भगवान हमारे यहाँ पधारे। संतों ने कहा, बड़ा धर्म प्रेमी बंधु लगता है। धर्मवीर ने हाथ जोड़कर एक प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है, आपके चरणों में निवेदन है। बोले क्या? बोले आज का प्रसाद आप हमारे यहाँ पाकर जाए। आपके चरणों की जो रज हमारे घर में पड़ जाएगी तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। संतों ने कहा, जो कहीं ना कहीं तो प्रसादी पाते ही हैं, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, चलो आज आपके यहाँ पा लेंगे। चलो, सब अंदर गए, संत सबको बैठाया, सबके पैरों को धुलाया। देखो प्राचीन परंपरा कैसी थी, जब घर में कोई संत ब्राह्मण आते थे, अतिथि गुरु, तो पारात में दोनों पैर रखते थे, माताएं जल डालती थी, पुरुष चरणों को धोते थे, और वह जो जल होता था पूरे घर में सिंचन किया जाता था। सभी लोग चरणामृत पान करते थे, गुरु के जल का, ब्राह्मण के जल का, चरणों के जल का, पूरे घर को पवित्र कर देते थे और वस्त्रों से बढ़िया से पैरों को पोंछा। अब कर्मवीर ये सब देख रहा था, उसको ना रहा गया, मुंह चलाता हुआ। तो धर्मवीर से संतों ने कहा, ये कौन है? बोले, भाई महाराज क्षमा करना, एक बात बताना भूल गया, ये मेरा भाई है, इसका नाम है कर्मवीर। ये पूजा पाठ, धर्म कर्म, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करना चाहता। न जाने इसके भाव कैसे है, ये कुछ कह दे दिया आपसे तो बुरा मत मानना, मेरा छोटा भाई है, थोड़ा उद्दंड है। संत कहने लगे, देखो हमारे तो वैसे ही सुनते सुनते कान पक गए हैं, और तुम्हारे जैसा भक्त मिल गया तो कोई कुछ कहता रहे, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, कहते रहो, कोई हमको कुछ उसका फर्क नहीं पड़ेगा, पके हुए कान है हमारे। ठीक है, बढ़िया भोजन बनाया गया, ठाकुर जी को भोग लगाया, सभी संत बैठ के भोजन पा रहे थे। संतों ने भगवान का भजन किया भोजन के पश्चात में, और वहां से जाने लगे।
तो कर्मवीर क्या था, एक दरवाजा बंद करके घर में अंदर बैठ के मुंह चला रहा था। देखो, जिसकी आदत हो मुंह चलाने की, क्रोध करने की, वो शांत नहीं रह सकता। वो दरवाजा बंद करके भी अंदर बैठा, वहां से मुंह चला रहा है। अब संतों में एक महंत जी थे, बड़े हष्टपुष्ट। उन्होंने सोचा इसका अन्न तो खाया है तो भक्त हमारा, अब इसके घर का अन्न खा लिया है और इसका भाई यदि दुर्बुद्धि भी है तो उसकी सुबुद्धि में कैसे बदला जाए, इसका कल्याण कैसे किया जाए, ये हमारा धर्म बनता है। सभी संत वहां से दक्षिणा इत्यादि लेकर विदा किए वहां से, और वो महंत जी जो हष्टपुष्ट थे वो रुक गए। धर्मवीर कहता, महाराज आप भी जाइए, मेरा भाई अभी बाहर निकलेगा तो आपको बहुत अपशब्द बोलेगा। बोले, बोलने दो, आज जो कुछ बोलेगा सब सुन लेंगे, लेकिन इसका कल्याण जरूर करना है। कर्मवीर अंदर बैठा था तो देखा सब लोग चले गए, लग रहा हल्ला हु बंद हो गया, लगे चला गया। उसने धीरे से दरवाजे खोले, बाहर निकला, कोई नहीं है। आजू बाजू देखा तो बाजू में क्या जाएगा, वो महंत जी बैठे हुए थे, कुर्सी डाले अपने। बोले, महाराज गए नहीं अभी तक, दक्षिणा नहीं ली क्या कि कम पड़ गई भैया के पास, तो मेरे के लिए, मुझसे लेने के लिए बैठे हो, यहां कुछ नहीं मिलेगा। महंत जी ने कहा, तुम तो दक्षिणा नहीं चाहिए हमको। बोले, फिर क्यों बैठे हो, चलो यहां से बाहर। महंत जी ने जो थे ना कर्मवीर का गला पकड़ा, उठा के पटक दिया नीचे, और दोनों पैरों से दोनों हाथों के ऊपर दबा दिया और कहते एक बार मुंह से बोलो जय सिया राम। बोले, नहीं बोलेंगे। कर्मवीर कहे, नहीं बोलेंगे। महंत जी बोले, बोलोगे कि टंडुआ दबा दे, अभी मर जाओगे। बोले, बड़ा विचित्र महात्मा है भाई, तो प्राण ले लेगा। अरे नहीं बोलेंगे, तुमको क्या करना है, मेरा मुंह, मैं न किसी की भी क्या बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। बोले, बोलो कि सही में दबा दूंगा, मर जाओगे अभी। महात्मा आदि हम भाग जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर लेगा। बड़ा विचित्र महात्मा है भाई। बोलो, क्या बोलना। बोलो, जय सिया राम, बस एक बार बोल दो। कहता, जय सिया राम। हाँ, छोड़ दिया। अब महंत जी ने क्या कहा, जय सिया राम तो तुमने बोल दिया, अब जीवन में कभी कोई तुमसे ये कहे कि एक बार जो तुमने भगवान का नाम लिया है, इसके बदले कोई कुछ मांगे किसी से, जैसे कोई तुमसे कहे कि जय सिया राम के बदले तुम क्या चाहते हो, तुमने एक बार भगवान का नाम लिया तो तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा, तो कोई तुमसे मांगे तो कभी कुछ देना नहीं, उसको कुछ बोलना नहीं, और उल्टा उससे ये पूछ लेना कि तुम क्या दे सकते हो, इसकी कीमत। जैसे मरने के बाद में तुम में लोग जाओगे तो पूछेंगे कि तुमने जीवन में एक बार भगवान राम का नाम लिया है, इसके बदले तुम क्या चाहते हो, बाकी तो तुमने पाप किए, तो बोले तुम क्या कीमत दे सकते हो, तुम कुछ मत बोलना। बोला, बड़ा विचित्र महात्मा है, एक बार नाम क्या ले लिया, बड़ा पुण्य कर दिया क्या मैंने। बोले, बस इतनी बात को ध्यान रखना, तुम कुछ मत मांगना, उन्हीं से पूछना तुम क्या दे सकते हो। बस महात्मा जी चले गए। कुछ समय बाद कर्मवीर मर गया। कहां पहुंचा, नरक लोक में। जो पापी पुरुष होते वो कहां जाते हैं बताइए, नरक में जाते कि स्वर्ग में चले जाते। नरक गया, यमलोक ने कहा चित्रगुप्त से, भाई बताओ इसका बायोडाटा पूरा खोलो। कंप्यूटर लैपटॉप चालू किया गया, पूरा बायोडाटा सुनाया। महाराज जीवन भर इसने पाप कर्म किए, साधु को, संतों को गाली दी, ब्राह्मण को, गुरु को, माता को, पिता को, भाई को, सबको कष्ट पहुंचाया। कभी मंदिर नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, कभी भागवत सुनने नहीं गया, कभी हरि चर्चा नहीं की इसने, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं की। अभी तो जो कथा सुनने के लिए जाते थे तो उसको भड़काता था, अरे काय की कथा आता, क्या रखा है इसमें। जीवन में पाप कर्म ही किए, इसको तो घोर नरक में। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है इसका। बोले क्या, इसने एक बार भगवान राम का नाम लिया है,
तो बुलाओ उसको, पूछो उससे पहले पुण्य फल भोगेगा कि पाप कर्म जो है उसके लिए दंड पहले भोगेगा। बोले एक बार तुमने राम का नाम लिया है? तो मन में सोचता है कब लिया मैंने तो कभी लिया, हाँ एक बार महात्मा जी ने जबरदस्ती कहलवाया था। बोला अच्छा, तो ये बताओ इसके बदले में तुम क्या फल चाहते हो, क्या चाहते हो? कहता महात्मा जी ने ये भी कहा था कि उनसे पूछ लेना कि तुम क्या देना चाहते हो। कहता है यमराज जी ये बताइए, मैंने भगवान का नाम एक बार लिया, उसकी आप क्या कीमत देना चाहते हो, क्या कीमत दोगे उसकी? यमराज जी कहते हैं ये तो हमको भी नहीं मालूम, ये तो नरक लोक है, यहाँ तो कभी भगवान का नाम किसी ने लिया ही नहीं, हमें पता ही नहीं इसकी क्या कीमत होती है। तो कहाँ जाए, जो देवताओं के राजा तो इंद्र हैं, उनके पास चलना चाहिए, वो स्वर्गलोक में रहते हैं। यमराज जी इसको लेकर यमलोक पहुंच गए, यमलोक से इंद्रलोक पहुंच गए। स्वर्गलोक में जैसे प्रवेश किया, अब देखो भगवान का एक बार इसने नाम लिया तो नरक से कहां पहुंच गया, स्वर्ग में। इंद्र के सामने खड़े यमराज, आप देवताओं के इंद्र हो, राजा हो, इंद्र हो, ये बताओ जो व्यक्ति एक बार भगवान का नाम लेता है, राम का नाम लेता है, वह उस व्यक्ति को उसके बदले में क्या कीमत देनी चाहिए? इंद्र कहते देखो भैया, हम तो जीवन भर भोग में विलीन रहते हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, सोमरस का पान कर रहे हैं, सभी देवता हमारी सेवा में लगे हुए हैं, मंत्रिमंडल, हमें तो ये सब पता नहीं, हमने कभी लिया हो नाम तो हमें मालूम हो। बोले तो ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। अब ये क्या कहे मालूम है, कर्मवीर बोले भैया हम तो थक गए, नरक से स्वर्ग तक आते आते हम कहीं नहीं जाएंगे, और जाना है तो एक पालकी लाओ, उसमें हमें बैठाओ और तुम अपने कंधों में बैठाओ, पालकी को रखो, फिर लेकर चलो। अब आगे इंद्र देवता और पीछे लगे यमराज, पालकी में बैठा कर्मवीर और इसको ले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के धाम को पहुंचे ब्रह्मलोक के, तो वहां जाकर क्या कहे, ब्रह्मा जी उतारा, इसको बाहर निकाला पालकी में से, और इंद्र भगवान यमराज जी दोनों लोग खड़े। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी, जिसने एक बार राम का नाम लिया हो, कृष्ण का नाम लिया हो, प्रभु का नाम लिया हो, उसके बदले में उसकी क्या कीमत देनी चाहिए? ब्रह्मा जी कहते देखो भैया, हम तो सृष्टि के विस्तार में ही बिजी रहते हैं, इस संसार मैंने बनाया है, इसी को देखने को, इसी को उत्पन्न करने में लगा रहता हूं, कभी मैंने राम का नाम लिया ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा इसकी क्या कीमत हो सकती है? वो तो जिसकी वस्तु है वही बता सकता है। भोलेनाथ हमेशा भजन करते हैं, उनसे पूछना चाहिए। अब लोग ब्रह्मा जी भी पालकी के नीचे लग गए। अब कर्मवीर कह रहा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें पूछना है, तुम्हें कीमत देना है तो ले चलो मुझे, हम तो बैठे ब्रह्मा जी के लोक में। पालकी में बैठाया, ब्रह्मा जी पालकी में लगे, इंद्र भगवान लगे और यमराज लगे। अब ढोके लेके कहा कैलाश पर्वत, भोलेनाथ के यहां पहुंचे, उतारा, इसको सामने गए, भोलेनाथ से कहा कि हे बाबा, इस संसार सागर में राम का नाम सबसे ज्यादा आप ही लेते हैं, और हरि चर्चा, भगवान की चर्चा मैया गौरा से आप ही करते रहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु? हमेशा भोलेनाथ मैया से कहते रहते हैं कि राम का नाम ही सत्य है, राम ही जगत के आधार है, राम मेरे इष्ट है, राम मेरे प्रभु है। सत हरि भजन जगत सब सपना, केवल हरि का भजन, राम का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
मालूम है कि हरि का भजन, राम का भजन कल्याणकारी होता है। अब इसकी कीमत क्या है मैंने कभी बेचा नहीं, तो मुझे क्या मालूम होगा। कीमत किसको मालूम होती है? जो बेचता है। जैसे आप बनिया की दुकान पे जाओगे, पूछोगे 1 किलो शक्कर कितने की, बताओ। ऐसे पटवारी जी नौकरी कर रहे थे, RI साहब थे। अब कोई पूछे भैया महीना की इनकम कितनी है, अब जो बता देंगे सरकार गवर्नमेंट जो देती है, भैया 50 रुपया या 50,000 या 25,000 जो भी मिलता हो बता दोगे, क्योंकि वो तो निर्धारित है। अब कभी भगवान भोलेनाथ ने कभी भगवान के नाम को बेचा हो तो उनको कीमत मालूम हो। बोले हमें कीमत नहीं मालूम। अब तो भक्त बिल्कुल जम लगा के वहीं बैठ गया समाधि। बोले अब तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं, अब तो भोलेनाथ को नहीं मालूम तो किसी को क्या मालूम होगा। अब भोलेनाथ से पूछे तो कौन बता सकता है। बोले भैया जिसका नाम है उसी के पास चलो। तो साकेत धाम, साकेत धाम अर्थात राम दरबार जहां लगा रहता है, भगवान राम सीता मैया के साथ जहां पर हमेशा दरबार लगाकर विराजमान रहते हैं, साकेत धाम इसको लेकर गया है। और तो ये बिल्कुल पालकी में बैठा है, भोलेनाथ लगे हैं, ब्रह्मा जी लगे, इंद्र देवता लगे और यमराज, चारों लोग अपने कंधे पर बैठा है इसकी पालकी को, इसको ढोके लेके जा रहे हैं। साकेत धाम भगवान राम के दरबार में पहुंचे, जैसे ही पहुंचे सबने हाथ जोड़ा, भगवान को प्रणाम किया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान को प्रणाम करके कहते हैं प्रभु आपके नाम की कीमत क्या है, ये भक्त जानना चाहता है, ये बेच रहा आपके नाम की कीमत को। भगवान कहते कौन है? बोले ये है कर्मवीर। उसको बुलाया, बोले इधर आओ। आगे भगवान की गोद में बैठ गया। भगवान राम कहते अभी तक तुम लोग नहीं समझे मेरे नाम की कीमत। कहा कहूं मैं नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। भगवान राम कहते हैं देखो भैया मेरे नाम की क्या कीमत है तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरा इसने नाम लिया तो ये नरक लोक से आकर मेरी गोद में बैठ गया। इससे बड़ी कीमत और क्या हो सकती है संसार में, कि जिसकी पालकी में भोलेनाथ लग गए एक बार भगवान का नाम लेने से, ब्रह्मा जी लग गए, देवताओं के राजा इंद्र लग गए, यमराज जो दंडाधिकारी है स्वयं इसकी पालकी में लगे। तो भगवान का नाम एक बार इसने लिया, ये मेरी गोद में बैठ गया, इससे बड़ी कीमत और क्या हो सकती है। तो ये कैसे हो सकता है? ये गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से। क्योंकि संत ने इसके टैटुआ पर गला कर हाथ रख के एक बार जबरदस्ती भगवान का नाम निकलवा दिया था। और आप तो यहां बैठकर भगवान का नाम ही सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो और भगवान का नाम का भजन कर रहे हो, तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा। इसी प्रकार भगवान की 7 दिवस तक कथा किसने सुनी? धुंधकारी ने, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यही है भक्तों, जिसके ऊपर गुरु कृपा, संतों की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा, भगवान की कृपा हो जाए, उसका तो कल्याण होना ही होना है। और प्रथम स्कंध में हम लोग प्रवेश करते हैं और सबसे पहले धर्म की परिभाषा समझाई है कि संसार में जो धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। और सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है, हमारे बांके बिहारी लाल, हमारे गोविंद। तो सौनकादि 88,000 ऋषिगण
आज नैमिषारण्य में कल बैठे हुए तो सूत जी ये कथा सुना रहे थे। तो 6 प्रश्न किए हैं ऋषियों ने सूत जी से। 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? पहला प्रश्न किया है कि महाराज मानव के लिए परम धर्म कौन सा है? दिन भर नहाते रहो, दिन भर पूजन ही करते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो कि तिलक लगाते रहो, दिन भर क्या करना चाहिए? मनुष्य का परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया, जब हम मंदिर में जाते हैं तो अनेकों अनेक देवता बैठे रहते हैं, 33 कोटि के देवता हैं अपने यहाँ। कौन सा देवता? हनुमान जी बड़े कि रामचंद्र बड़े? भोलेनाथ बड़े कि राम बड़े? विष्णु भगवान की दुर्गा जी, ब्रह्मा जी की इंद्र भगवान कि गणेश भगवान? कौन देवता बड़ा है, कौन छोटा है? किसकी पूजन करना चाहिए, किसकी पूजन नहीं करना चाहिए? तीसरा प्रश्न किया, भगवान जब अजन्मा है, वेदों में भगवान को अजन्मा कहा गया, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, तो ये कृष्ण कौन है, राम कौन है, परशुराम कौन है? भगवान ने कैसे जन्म लिया जब भगवान अजन्मा है, जन्म लेता ही नहीं? चौथा, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता भगवान के 10 अवतार हैं, कोई 14, कोई 6 अवतार, कोई 8 अवतार, कोई 24, कोई 56, कोई 52। कितने मुख्य अवतार भगवान के हुए? 5वां प्रश्न किया, वक्ता कैसा होना चाहिए? और 6वां प्रश्न किया, जब भगवान इस धरा को छोड़कर गए हैं हमारे बांके बिहारी लाल द्वारकाधीश, तो धर्म भगवान की शरण में गया, भगवान चले गए तो फिर धर्म का क्या हुआ? क्योंकि उसके बाद तो कलयुग लग गए। तो धर्म कहां गया, किसकी शरण में गया? सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए 6 प्रश्न सुनकर। बोले इन प्रश्नों का उत्तर सर्वप्रथम दिया था सुखदेव जी ने। किसके लिए? बोले राजा परीक्षित के लिए। इसलिए पहले सुखदेव जी का स्मरण किया जाए और इसके पश्चात में पहले सुखदेव जी की जन्म की कथा सुनते हैं, फिर इन 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक समय की बात है कि राधा कृष्ण भगवान गोलोक में बैठे हुए थे। राधा मैया की गोद में सुखदेव जी तोता के स्वरूप में किलोल कर रहे थे, खेल रहे थे। राधा रानी की गोद में एक तोता है, छोटा सा, अपनी गोद में आके बैठ जाए, कितना अच्छा लगता है? लगता है कि नहीं लगता? सुखदेव जी तोते के स्वरूप में राधा रानी की गोद में बैठ के खेल रहे थे, उनको हाथ से सहला रही थी और कहती है, पुत्र मेरी एक बात मानोगे? सुखदेव जी कहते हैं, मैया आप आदेश करिए, आपकी सभी बातों को स्वीकार करूंगा, मेरा परम धर्म ही है। राधा रानी कहती हैं, पुत्र तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और भगवान के नाम का प्रचार करो, भगवान के भागवत धर्म का प्रचार करो, जाओ। सुखदेव जी ने जब ये सुना तो सुखदेव जी कांप गए बिल्कुल। क्या कहने लगे? अरे मैया हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले संसार सागर में 2-4 मालाएं आपके नाम की जप करता रहता हूं, वो सब और छूट जाएंगी। वहां भगवान की बनाई हुई माया है जो मुझे घेर लेगी, हम नहीं जाएंगे। मैया ने कहा, अरे जाकर तो देखो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कोई माया नहीं, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। बोले नहीं, भगवान अपने मुंह से एक बार कह दे तब मान लेंगे। तो गोविंद बैठे थे, गोपाल ने कहा, भगवान ने कहा, सुखदेव तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, तो पृथ्वी लोक पर जाओ। तो इन्होंने क्या किया? एक तोता का अंडा देता है, तो अंडे के स्वरूप में ये परिवर्तित हो गए एक गुफा में, और इसकी जो तोता जिसने अंडा दिया, मादा तोता ने, और अंडा रखे और उड़ गई। बहुत तेज तूफान चला, वो अंडा धड़ाम से आकर उस गुफा में गिर गया और फूट गया। सुखदेव जी उस अंडे में थे और अंडा बिल्कुल फूट गया, तो नष्ट हो गया अंडा। अब नारद जी ने मन में सोचा, सुखदेव जी का जन्म कैसे होगा? अंडा तो फूट गया है, कोई लीला रचनी पड़ेगी। तो मन में सोचे कि कई बार तो लक्ष्मी नारायण भगवान में झगड़ा करा चुके हैं, सरस्वती मैया और ब्रह्मा जी में भी करा दिए, भोलेनाथ और पार्वती मैया में आज तक हमने कभी झगड़ा नहीं कराया।
तो आज चलो चलते कैलाश पर्वत। अरे तो बस नारद जी ने अपना तान पूरा उठाया, भगवान का भजन शुरू किया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 ओ नारायण भजवन नारायण भजवन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने अपना तान पूरा उठाया और कैलाश पर्वत पहुंच गए। तो क्या देखा कैलाश पर्वत? तो भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए नेत्र बंद करके। भोलेनाथ दोनों नेत्र बंद किए हुए और भगवान की अपना समाधि में बैठे हुए। नारद जी ने कहा अब तो काम बन गया। दूर से ही बाबा को प्रणाम किया और अंदर प्रवेश किए। तो क्या देखा? पार्वती मैया भगवान के लिए भोजन का प्रबंध कर रही थी। सुबह सुबह पहुंच गए, मैया को प्रणाम किया नारद जी ने। मैया प्रणाम। अरे अरे नारद जी आप आए हैं? वाह आओ नारद, बैठो बैठो, जलपान करोगे? आजकल बहुत दिनों हो गए, दिखते नहीं हो, क्या बात है? आना जाना सब बंद कर दिया है। नारद जी कहते देखो मैया, संसार सागर बड़ा विचित्र है। सब स्वार्थी हो गए संसार में, सब स्वार्थ लाग करे सब पीती। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। संसार में सुर हो, नर हो, मुनि हो, कोई भी हो, सब स्वार्थी हो गए। इसमें जिसका काम बनता है तभी नारद को याद करते, वरना किसी को मतलब नहीं। इसलिए आना जाना एकदम बंद है। वो तो आज मैया आपकी याद आ गई कि बहुत दिन हो गए, चलो मैया के दर्शन करने नहीं आए हैं, आज दर्शन कर लेते। हाँ बैठो बैठो बैठो, जलपान? बोले मैया कुछ नहीं, ये जलपान अलपान कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस गुजर रहे तो दर्शन हो गया चले। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर संत आए और बिना जलपान किए चले गए। मैया ने जल रखा और जलपान रखा, फल इत्यादि रखे। बोले देखो हम तो जंगल में रहते हैं, हमारे यहाँ कोई महल हल तो है नहीं कि 56 पकवान मिलेंगे, यही मिलेंगे फल फूल। बोले मैया बहुत है। अब मैया भोजन कैसे कराती है? किसी को सामने बैठ जाती हैं, जलपान पा रहे तो पाते बाद नारद जी का आप समय आ गया। मैया एक बात पूछना चाहते हैं आपसे। बोले क्या? आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही? मैया ने कहा मेरे चेहरे पर चिंता की लकीर? कुछ नहीं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, हमें कोई चिंता नहीं। किस बात की चिंता? नारद जी कहते रहे मैया हमें मालूम है आपको किस बात की चिंता है। भोले बाबा जो है वो दिन भर समाधि में रहते हैं, आपसे बात करने के समय ही नहीं। भोजन करेंगे फिर समाधि में बैठ जाएंगे, आपको प्रेम नहीं करते हो। अरे मैया कहती ये मत कह देना, भोले बाबा जैसा प्रेम तो मुझे संसार में कोई करता ही नहीं। बोले क्यों? आपको कैसे मालूम कि भोले बाबा आपको प्रेम करते हैं? बोले बताइए, इससे ज्यादा कोई प्रेम कर सकता है? कि बताइए कि शास्त्रों में लिखा है कि कुछ बातें हैं गोपनीय रखनी चाहिए, वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। बोले कौन कौन सी बातें? शास्त्र कहता है ये बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, बिल्कुल गांठ बांध के रख लो, हर व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, किसी को नहीं। बोले कौन सी? बोले अपना सम्मान, कहाँ कितना सम्मान होता है हमारा, ये किसी को नहीं बताना चाहिए। बोले क्यों नहीं बताना चाहिए? मान के चलो यजमान जी ने कहा गुरु जी हमारे ससुराल चलिएगा, बड़ा वहां सम्मान होता है हमारा। ले गए कभी गुरु जी को साथ में, अब पता चला उनकी ससुराल में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब दमादे की जो पूछ परख नहीं है, पंडित जी की क्या पूछे? लोग होते तो पंडित जी जैसे डींगे करते जजमान जी तो उन्हें क्यों वो पूछ रहा है? पानी की तो पूछ नहीं, बैठवे की तो पूछ नहीं। तो सम्मान कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, हमारा कहाँ कितना होता है। अपमान तो किसी को बताना ही नहीं चाहिए। बोले क्यों? आपने एक को बताया, उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, और क्या बोलेगा? अरे भैया उन्होंने हमको बताया था, तुम किसी को मत बताना।
वो तीसरे को बता देगा। और ऐसे ऐसे कीर्ति कहते 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 पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी, आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जग हंसाई आपकी ही होगी। तो अपमान तो किसी को बताने ही नहीं चाहिए हमारा कहां कितना अपमान हुआ। इसके बाद में आयु, हम कितने वर्ष के हो गए ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, गुरु को छोड़कर। गुरु को बताना चाहिए, तो गुरु कुंडली देखता है और गुरु को तो वैसे ही सब मालूम रहता है। तो आयु बताने से क्या होता है? बोले आयु क्षीण होती है, इसलिए आयु अपनी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमारे घर में कितना धन रखा हुआ है, हमने कितनी कमाई की, ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बोले क्यों नहीं बताना चाहिए? हमने कितना पैसा कमाया, कहां घर में रखा, आज हमने बता दिया, हो सकता है उसने दूसरे को बता दिया, किसी चोर को पता लग जाए, वो डाका डाल दे, है कि नहीं? और लोगों की धन पर नजर भी रहती है, किसी चीज पर नजर हो चाहे ना हो, हर व्यक्ति के विषय में ये जानना जरूर चाहता है कि कितना पैसे वाला है। उसको जानकारी लग जाएगी तो चोर उस सबको पता करके और डाका डलवा देगा। इसलिए धन कभी नहीं बताना चाहिए। पत्नी रूपी लक्ष्मी, लेखनी पुस्तिका नारी पर हंसते ना दिए थे। बोले क्यों नहीं देना चाहिए दूसरे को? एक बार कलम दूसरे को देखो, एक बार चलाकर जरूर देखेगा ये चलती है कि नहीं। पुस्तक दोगे तो एक बार पढ़ेगा जरूर, उसको पलटेगा तो जरूर एक पेज को हो सकता फट जाए। ऐसी नारी, लेखनी पुस्तिका नारी पर हंसते न दिए थे, किसी दूसरे को सुपुर्द नहीं करना चाहिए। इसलिए नारी जितनी गोपनीय रहे उतनी सिद्धिप्रद रहती है। हमारी कुंडली कभी किसी को, अयोग्य व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। बोले शत्रु के हाथ में यदि आपकी कुंडली लग जाए, तो पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, अपनी कुंडली अपने कुल पुरोहित के यहाँ रखते थे। यदि शत्रु राजा को कुंडली मिल जाती थी तो अपने पुरोहित को दिखाकर कहता था उसका मार्केस की दशा उसकी चल रही है, इसलिए उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। क्यों? मार्केस की दशा में बुद्धि काम नहीं करती, गलत निर्णय लोग ले लेते हैं। युद्ध कर देगा तो आप हार जाओगे, बड़ा ही शक्तिशाली हो। इसलिए कुंडली गोपनीय रखी जाती थी। किसी अयोग्य जोशी को दिखा दी, जिसको कुछ नहीं आता, उल्टा सीधा बता देगा, तो आप वैसे भ्रम में पड़ जाओगे। ऐसा नहीं, ज्योतिष होती है, लेकिन 90% लोग आज के समय में फ्रॉड है। 10% ही लोग ज्योतिष के विषय में जानकारी रखते हैं। इसलिए योग्य ज्योतिषी को ही कुंडली दिखाना चाहिए। कुंडली भी गोपनीय रखना चाहिए। गुरु का मंत्र, जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है दीक्षा में, कान में, वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, यहां तक कि मुंह से बोलना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? क्यों? गुरु के माध्यम से जो आपको मंत्र मिला है वो सिद्ध मंत्र है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध मंत्र है। और उस सिद्ध मंत्र को आपको मिला हुआ है, आप उसका रोज जाप करते हो, आप दूसरे को दे दोगे तो आप जितना जाप करोगे उसका 10% उसको भी मिलने लगेगा। यदि आपने दूसरे को अपना मंत्र बता दिया तो उसको उसका फल मिल जाएगा जितना आपने जीवन में किया। इसलिए गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता। यात्रा करते समय अपना परिचय किसी को नहीं देना चाहिए। बोले क्यों? आप विदेश में हो, परदेश में हो, दूसरे शहर में हो, पैसे में, आपके जेब में, आपके बैग में बहुत पैसा है। किसी ने पूछा, भैया साहू जी कहां से आए? भैया हम तो बंडा से आए, बम्बई। काय के लाने आए? हमारी पत्नी भर्ती है या हमारे पुत्र का एडमिशन कराने के लिए आए हैं, तो फीस जमा करने आए। समझ जाएगा पैसा है इसके पास, लूट लेगा। अकेले आदमी क्या करोगे? सही करेगा, बोल देना चाहिए ये जरूरी काम से आए थे, बस ऐसे ही आए हैं मित्र के काम से, और काम करके अपने चले जाएंगे शाम तक। ऐसी कोई विशेष काम नहीं। तो यात्रा करते समय जल्दी परिचय किसी को नहीं देना चाहिए। अब यहां पर क्या कहती हैं मैया पार्वती नारद जी से कि देखो भगवान भोलेनाथ अपना गुरु मंत्र भी मुझे बताते हैं।
कि आज हमने उनका भगवान का मंत्र गुरु क्या है, भोलेनाथ का राम, केवल राम का नाम लेते हैं। वो हमको बताते हैं कि आज हमने ठाकुर जी के बाल स्वरूप के दर्शन किए, आज हमने भगवान के विवाह की झांकी के दर्शन किए, आज हमने भगवान की वन लीला के दर्शन किए, आज हमने ठाकुर जी के जब भगवान का राज तिलक हो रहा था तब के दर्शन किए, उस लीला के दर्शन किए। आहा, आज तो आनंद आ गया। सब कुछ बताते हैं। इससे ज्यादा प्रेम और कौन कर सकता है? नारद जी हंसने लगे, क्या कहने लगे, मैया आप बहुत भोली हो। बोले क्यों? हमें मालूम है ये बाबा बैरागी जितने होते हैं बहुत झूठ बोलते हैं। बोले क्यों? बोले आपको आज तक बताया अपने गले में जो मुन्नों की माला पहने किसकी है? 24 घंटे हृदय से लगाए रहते हैं और आपसे खाली भोजन बनवाते हैं। मैया के मन में कहा हाँ बात तो ठीक है, नहीं बताया, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। अब नारद जी कहते बस हो गया काम, मैया अब जलपान हो गया, हम चलते हैं। उठाया तानपुरा और भजन करते हुए बाहर निकल रहे थे कि भोलेनाथ अंदर आ रहे थे। अरे बाबा आपको प्रणाम करते हैं। अरे नारद चलो अंदर जलपान करेंगे। बोले महाराज बाबा भोलेनाथ हमारे तो प्रभु हो गए जलपान, मैया याद कर रही थी आपको। भोलेनाथ कहते जहां आप जाओगे वहां मैया याद करेंगे। भोलेनाथ अंदर गए तो पार्वती जी पहले ऐसे थोड़ी गुस्सा होते थे। आज के समय में जो महिलाएं गुस्सा हो जाए तो बस पति को रात में भोजन तो मिले ही नहीं और बना के रख भी जाओ तो जाके आएंगे उठा लो खा लो, हमें टाइम नहीं है, हम मुंह फुरा रहा। यदि आज कान के बनवावे चाने हमें, कान के चाने नहीं। और पति ने कह दिया पैसा नहीं है, मैं अगले महीना की तनख्वाह। अरे हमें तो रात में भोजन तो मिलने ही नहीं कहा। अब मैया पार्वती ऐसी थोड़ी क्रोध कर ली, कोप भवन में चली गई, वस्त्रों का त्याग कर दिया, मलिन वस्त्र पहन लिए और मुंह टेढ़ा करके बैठ गए। भोलेनाथ कहे देवी जलपान लगाओ, समय हो रहा है, फिर बैठ के बैठना है समाधि में। पार्वती जी कहती है वहीं रखा, उठा के खा लो। भोलेनाथ कहते अरे क्या हुआ? अरे वस्त्र कैसे वस्त्र पहने हो, मलिन वस्त्र, क्या हो गया? क्यों क्रोध में हो? क्यों को भवन में बैठी हो? मैया पार्वती कहती मैंने हजारों वर्ष साधना करके आपसे विवाह इसलिए किया था कि आप ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले, काले काले नागों को धारण करते हो, हम जानते हैं आप अंदर से भी काले हो। अरे भोलेनाथ नारद मैंने ऐसा क्या कर दिया? समझ गए नारद जी कुछ ना कुछ करके कहे। अरे देवी बताओ पहले, हम जलपान बाद में करेंगे, पहले बताओ क्या? पार्वती जी कहती हैं सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करते हैं? भोलेनाथ कहते देवी आपसे, आपके अलावा हमारा है कौन इस दुनिया में? न माँ है, न पिता है, न भाई है, न बंधु, कोई तो है नहीं, आप ही हो हमारे जो कुछ हो। मैया कहती ये तो सब कहने की बातें हैं, हमारा मन रखने के लिए बोल देते हो। लगी रहो दिन में कपड़ा धोने के लिए, भोजन बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और क्या है? कोई काम तो है नहीं हमें। भोलेनाथ कहते नहीं देवी सबसे ज्यादा प्रेम आपसे ही करते हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। बोले अच्छा तो ये बताओ ये गले में मुन्नों की माला, किसकी मुन्नों की माला जो पहने रहते हो 24 घंटे अपने हृदय से लगाए रखते हो? भोलेनाथ कहते हैं देवी आपकी ही मुन्नों की माला है। पार्वती मैया कहती है अरे हम तो ये बैठे, हमारे मुंडी की माला आपके गले में कैसे आई? बोले देवी तुम इतने बार जन्म लेके मर चुकी हो, और जब तुम अपने शरीर का त्याग करती हो तो तुम्हारा जो मुंड होता है मैं अपनी माला में पहन लेता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। मैया पार्वती कहती ऐसी कौन सी तुमने अमृत की जीवन की घुट्टी पी ले कि तुम मरते ही नहीं है और हम मर जा? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी घोल के पी ले तुमने कि तुम मैं कछु होता ही नहीं है और हम सो मर जाए? ऐसा कैसे हो सकता? भोलेनाथ कहते हैं देखो देवी मैंने अमृत कथा का रसपान किया है, इसलिए मैं अमर हो चुका हूँ, और तुमने वह कथा सुनी नहीं, इसलिए आप अमर नहीं हुई हैं और आप शरीर का त्याग करती रहती हो। मैया पार्वती ने कहा आप तो हम भी वह कथा सुनना चाहेंगे और आप वह कथा सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जो एकांत में सुनाएंगे वो 3 शर्तें रहती है हमारी कथा सुनाने की।
बोले क्या? बड़े भक्ति भाव के साथ कथा सुनना, बिल्कुल एकाग्र चित्त पूर्वक, तब तो सुनाएंगे। बोले बिल्कुल। और भगवान की कथा जब हम सुनाएं तो बिल्कुल उच्चारण करते रहना, क्योंकि हम जब भी कथा सुनाते तो नेत्र बंद करके सुनाते हैं। आप हाँ जी बोलते रहना। आप हाँ जी बोलते रहोगे तो हमको मालूम रहेगा कि आप कथा सुन रही हैं। और कथा में सोना नहीं। कथा में यदि सो जाओगी, कथा पूरी नहीं सुन पाओगी, दोबारा कभी हम सुनाएंगे नहीं, क्योंकि अमृत कथा है, एक ही बार ही सुनाई जाती है। उन्होंने कहा ठीक है। और बिल्कुल एक गुफा में ले जाकर एकांत में बैठ गया। भोलेनाथ चारों दिशाओं में देखा, कोई है तो नहीं। तो पीछे क्या देखा था? एक अंडा फूटा हुआ पड़ा था। किसका? सुखदेव जी का। कोई सुखदेव जी का अंडा फूटा हुआ पड़ा था यहाँ पर। बोले तो फूटा हुआ अंडा है, इसमें तो कोई जीव है नहीं, प्राण है नहीं। पार्वती मैया को आगे बैठाया और कथा प्रारंभ कर दी। और जैसे ही कथा प्रारंभ की, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन की कथा चल रही थी, अंतिम समय की। तो भगवान अपने गोलोक धाम को जा रहे थे और धर्म भगवान की शरण में बैठा था गोविंद की। और कहता प्रभु आप जा रहे हो तो मेरा क्या होगा? अब मैया पार्वती ऐसी कथा थोड़ी सुन रही थी कि 3 घंटा कथा सुनने में पीठ ऐसी और ऐसा पांव और ऐसी मूड और घर की भी याद आ रही हो, बिलज दूध ने पी जाए और जो भी देख ले। तो एक आसन पे बैठी और अपना कथा सुन रही थी। थोड़ी सी नींद लग गई कुछ देरी के लिए। वो जो अंडा टूटा हुआ पड़ा था, जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हुई वो साबुत हो गया। अरे भगवान भोलेनाथ भूल गए, ये तो अमृत कथा है, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देती है। दूसरे दिन में वो अंडा में से एक छोटा सा बच्चा चूजा बाहर निकल आया। सुखदेव जी पीछे बैठकर हाथ जोड़कर और कथा सुनते रहे और देखा कि मैया पार्वती तो सो गई। ऐसा ना हो भोलेनाथ कथा सुनाना बंद कर दे तो तोता क्या होता है, कहते हैं रट्टू तोता। सुनते 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 वो भी हाँ जी बोलने लगा। बोले मैया सो गई, उत्तर नहीं दे रहे, भोलेनाथ जग जाएंगे, कथा पूरी नहीं हो पाएगी। तो यही मैया की आवाज में बैठ के हाँ जी बोलने लगा। तो जैसे ही कथा संपूर्ण हुई तो भोलेनाथ ने कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया पार्वती की जो नींद थी, निद्रा थी, वो भंग हो गई। हाँ स्वामी वो क्या हुआ? जब भगवान के पास धर्म गया तो उसने क्या कहा कि शरण में भगवान ने क्या कहा, जल्दी बताइए, धर्म का क्या हुआ? भोलेनाथ कहते कि अरे देवी कथा तो पूरी हो गई। बोले नहीं देखो, इतने देर से प्रभु इतने दिन से सुन रहे थे, नींद लग गई तो मेरे के लिए। तो तुम्हारी जगह पर ये कौन उत्तर दे रहा था? पीछे मुड़ के देखा तो सुखदेव जी हाथ जोड़कर बैठे। भोलेनाथ को क्रोध आ गया। देखो कथा सुनना गलत बात नहीं, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध सुनना ये गलत बात है। एक तो ब्रह्म विद्या है, इसको चोरी से नहीं सुनना चाहिए। और तुमने चोरी से सुनी। बोले कैसे चोरी से? बोले पीछे बैठ के जो सुनता है वो उसको चोरी करने का दोष लगता है। जैसे यहाँ कथा चल रही है, पंडाल में आकर बैठ के सुनो और मंच के पीछे सुनोगे, ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। तो भोलेनाथ के पीछे बैठे थे कौन? सुखदेव जी। इनको क्रोध आ गया और त्रिशूल उठाया और कह दिया जाओ इसके प्राणों को हर कराओ। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे भोले बाबा का त्रिशूल। कैलाश पर्वत से नीचे आए तो क्या? बद्रीनाथ धाम। वहां वेद व्यास जी महाराज अपनी पत्नी विटिका देवी के साथ में साम्यप्राश नाम की कुटिया में निवास करते थे। व्यास जी की पत्नी सायंकालीन वेला में आंगन में खड़ी थी और उबासी भर रही थी। जमाई आती है ना, जमाई लेते तो मुंह खुल जाता है। जैसे इनका मुंह खुला, सुखदेव जी जाके इनके मुंह में से जाके गर्भ में बैठ गए।
अब भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल गर्भवती स्त्री पर तो प्रहार कर नहीं सकता, मैया को प्रणाम करके वहां से वापस चला गया। हमारी ज्योतिष में प्रमाण मिलते हैं 7 महीने में भी बच्चा हो सकता है, शास्त्रीय विधान है। 8 महीने में भी बच्चा होने का विधान है, 9 महीने में भी बच्चा होने का विधान है, 10वें महीने में, 12 महीने में और 12 वर्ष में भी बच्चा हो सकता है। बोले कैसे? बोले सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। एक दिन की बात है, 12 वर्ष के जब ये हो गए तो इनके गर्भ में से वेद के मंत्र निकल रहे थे। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में से इनकी पत्नी गई, कहती स्वामी आज हमारे गर्भ में ऐसे न जाने ऐसे वेद मंत्र निकल रहे हैं, न जाने क्या कोई दिव्य बालक हमारे गर्भ में ऐसा प्रतीत होता है। वेद व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़कर विनती कही कि हे दिव्य पुरुष, जो हमारी धर्म पत्नी के गर्भ में निवास करते हो, 12 वर्ष के हो गए, आज तक बाहर क्यों नहीं निकलते? अंदर से आवाज आई, आप पहले विष्णु भगवान को बुलाओ, नारायण को बुलाओ, उनसे वचन लो कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो उनकी बनाई हुई वैष्णवी माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। क्यों? जब व्यक्ति गर्भ में होता है तो गरुड़ पुराण में, भागवत जी में, दोनों में लिखा है 7 महीने का जब देखो 3 महीने में लिंग निर्धारण हो जाता है, लड़का है कि लड़की, और 7 महीने का जब गर्भ हो जाता है तो उसको पुण्य पूर्व जन्म की पूरी स्मृति आ जाती है कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, हमने कितने योनियों में हम भोग कर और इस मानव योनि में हम आए हैं, और मां के गर्भ में पड़े हुए हैं। और मां के गर्भ में बच्चा ऐसे थोड़ी पड़ा रहता है, कैसा पड़ा रहता है? दोनों मुट्ठी को बांधे, सिर को झुकाए, छोटे छोटे कीड़े मां के गर्भ में उसको 24 घंटे काटते रहते हैं। उस पीड़ा को भोगते हुए पूर्व जन्म की स्मृति करते हुए भगवान से कहता है कि हे नारायण, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर निकलूंगा तो आपकी साधना करूंगा, आपके नामों का भजन करूंगा, आपकी कृपा से मुक्ति का उपाय खोजूंगा। लेकिन जब वह इस मलमूत्र की विष्ठा के साथ जब बाहर निकलता है तो भगवान की बनाई हुई माया घेर लेती है, और बस मेरे पिता, मेरी दाजाद, मेरी दौलत, मेरा धन, मेरी नौकरी, मेरा खजाना, मेरी खेती, मेरे कपड़े, मेरे पैसा, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरे मालिक, मेरा हौसला, मैं करता हुआ बकरे की भांति मारा जाता है। ये शास्त्रीय प्रमाण है कि 7 महीने का बच्चा जो गर्भ में होता है उसको पूर्व जन्म की पूरी स्मृति रहती है। अब नारायण यदि आगे कहेंगे तभी बाहर निकलूंगा, पिताजी से कह दिया व्यास जी से। उन्होंने नारायण की साधना की, भगवान वहां पर उपस्थित हुए और कहा सुखदेव आप बाहर निकले, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे ऊपर मेरी बनाई हुई माया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म लिया है और सुखदेव जी यम प्रवजंत मनुपेत मपेत गत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहावा पुत्रेदि तन्मयतया सर्वोभिनय दोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। और दंड कमंडल उठाया और उसी नग्न अवस्था में और वन के लिए चल दिए, वन के लिए चल दिए। अब पिता के सामने पुत्र का जन्म हो, भगवान ने, नारायण ने वचन किसके लिए दिया था? सुखदेव जी के लिए, ना व्यास जी के लिए। तो व्यास जी तो पुत्र के मोह में पड़ गए। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। पुत्र कहां जा रहे हो? अभी तो तुमने जन्म लिया, अभी तो तुम पृथ्वी पर आए हो, तो अभी मुझे अपनी माँ को, अपने पिता को छोड़कर कहां जाते हो? अभी तो मैंने जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं। अरे सुखदेव जी तो बिल्कुल अपना कमंडल लिए भगवान के उसी चित्र को जो सामने भगवान प्रकट हुए थे और हृदय में रखे हुए भगवान का भजन करते हुए निकले जा रहे। आगे चलकर क्या देखा? इस सरोवर, वहां पर कुछ नव युवतियां स्नान कर रही थी। जैसे सुखदेव जी को देखा, इनके चेहरे पर इतना तेज सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान तेज दीप्यमान था इनके चेहरे पर।
और सब बाहर निकली, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और सुखदेव जी सीधे निकल गए। और जैसे ही व्यास जी आए वो क्या कहते हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। और जितनी वहां पर नव युवतियां थी सब अपने अंगों को ढांक कर और वस्त्रों से ढांक लिया शरीर को। व्यास जी कहते हैं ये बताओ, मेरा 12 वर्ष का युवा पुत्र, उसको देखकर तुम बाहर निकल आए जल से और मुझे देखकर लाज करती हूँ, मैं तो पिता हूं, पिता के समकक्ष हूं तुम्हारा। तो युवतियां हाथ जोड़कर कहती हैं, व्यास जी महाराज, आपका जो पुत्र है ना ये इस संसार से परे है, उसको ये नहीं मालूम कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, इसका भेद नहीं ज्ञान उसको इस भेद का ज्ञान ही नहीं उसको। तो आप संसार सागर में रहते हो, आपको सब मालूम है। तब व्यास जी को ज्ञान हुआ, बताओ मेरा पुत्र इतना दिव्य बालक है। तब वो वापस लौट गए। तो 6 प्रश्न किए थे कि मानव का परम धर्म क्या है। तो सुखदेव जी को प्रणाम करके हम उन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। मानव का परम धर्म क्या है? सूत जी ने कहा मानव का परम धर्म है भगवान का भजन करना और अपनी मुक्ति का उपाय खोजना। अब मुक्ति कैसे मिले ये आपको ढूंढना है। तो मुक्ति मिलती है किससे? गुरु की कृपा से। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, और बलहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो बताए। तो सदगुरु जीवन में जरूर होना चाहिए। सदगुरु रहता है तो वो गोविंद से जरूर मिलवा देता, रास्ता दिखा देता, चलना आपको ही पड़ता। एक किसान था, उसने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी उसने भगवान का भजन नहीं किया, हमेशा पाप कर्म, झूठ बोले, व्यभिचार करे, खूब काला धन इकट्ठा किया 2 नंबर की कमाई कर करके। लेकिन एक दिन उसको एहसास हुआ कि संसार में कुछ नहीं रखा है, एक सिक्का भी ढेला भी लेके नहीं जाना मुझे, अब पापों का प्रायश्चित किया जाए। तो किसकी शरण में जाना चाहिए? बोले ऐसों में संत, या ऐसी अवस्था में संत या गुरु की शरण में चलना चाहिए। तो वो गया कहां? एक महात्मा जी के पास गया, प्रणाम किया, वो कहता महाराज मैंने जीवन भर झूठ बोला, पाप किया, अब मैं पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। बोले यार ऐसा शिष्य तो जीवन में पहली बार मिला, जो स्वयं कह रहा कि मैं पापी हूं, तुम्हारा कल्याण जरूर करूंगा। तुमने क्योंकि सत्य बोला है। यदि किसी से बोल देना आप क्यों भैया तुम झूठ बोलते हो, दिन में 100 झूठ बोलता होगा तब भी कहेगा कि नहीं मैं नहीं बोलता, बोलता कि नहीं। और एक बार यदि सच बोल देगा तो समझेगा हम राजा हरिश्चंद्र के बाप आ। हर आदमी की लगभग यही मेंटेलिटी होती है, सोच यही होती है। एक बार सच बोल देगा तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझ लेगा। लेकिन एक गुरु से कहता है मैंने जीवन भर पाप किया, अब उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारा जैसा भक्त पहली बार आया है, तुम भगवान के नाम का जप करो, सभी पापों का प्रायश्चित करते हैं। बोले क्या? बोले अघमोचन। अघ आने पाप, मोचन आने हरने वाले। तो पापों को हरने वाले हैं भगवान नारायण का नाम है अघमोचन, गोविंद का नाम है अघमोचन। बोले कुछ मत करो, केवल 24 घंटे भगवान का नाम का भजन करते रहो। आप तो उठते बैठते सोते खाते पीते खेती किसानी का काम करते, कुछ भी हल जोतते समय भगवान का नाम ले, अघमोचन अघमोचन। अब धीरे धीरे अघमोचन में आ भूल गया, घमोचन 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 बोलने लगे। आ भूल गया, अब तो घमोचन 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 रात घमोचन 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 बोलने लगा। एक दिन भगवान गौलोक धाम में बैठे हुए थे, नारायण ने हंस रहे थे, भगवान विष्णु भगवान बैठे बैठे हंस रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी क्यों हंस रहे हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले हंस रहे थे बैठे बैठे। लक्ष्मी मैया कहती स्वामी आप हंसते तो कोई ना कोई लाज की बात होती, क्यों हंस रहे हैं? भगवान कहते ये मेरा भक्त है, देखो वैसे तो कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं बताओ क्या भक्त, क्या देखना है, क्या 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 बात सुना रहे थे? बोले मेरा एक भक्त है,
वो मेरे नाम का भजन करता रहता है। बोले अच्छी बात है। बोले लेकिन अघमोचन मेरा नाम है, घमोचन घमोचन पड़ता रहता है दिन भर। मैया लक्ष्मी कहती है अच्छा घमोचन किसका नाम? भगवान कहते हैं हमें भी नहीं मालूम, चलो उससे ही चल के पूछा जाए। लक्ष्मी और नारायण इससे मिलने के लिए आ गए। अभी क्या कर रहा था उस समय? दोपहर का समय था, हल चला रहा था, अपने बैल जोते हुए था और हल अपने हाथ में ले और घमोचन 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 घमोचन। अब खेत के पास में बहुत बड़ा एक गड्ढा था, तो भगवान ने कहा हम यहाँ छिप जाते हैं और देवी तुम पूछ कर आओ ये घमोचन कौन है। लक्ष्मी मैया गई और खड़ी हो गई, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, गांव देहात की बिल्कुल महिला बन गई कि समझ न पाए कि हम लक्ष्मी हैं। और नारायण जी से कहा इसी गड्ढे में छिप जाओ आप, तो भगवान वहीं छिप गए। अब ये भगवान का भजन करता जाए और अपने खेत को जोतता जाए। लक्ष्मी मैया ने कहा कि ओ किसान भैया, अभी ध्यान ही ना दे भगवान के भजन में ली। ओ किसान भैया, ओ 10-20 बार कहा। ये कहता है कि ऐसे संसार सागर के लोग, थोड़ा बहुत तो मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, ये भगवान का नाम भी नहीं ले जाने देते। संसार सागर के कैसे लोग हैं? हाँ घमोचन 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 कहता। मैया ने कहा, लक्ष्मी मैया ने कहा घमोचन किसका नाम है? किसका नाम है घमोचन? ये घमोचन कौन है? इसको क्रोध आ गया। 10-20 बार 25 बार कहा, यदि किसी से पूछो कोई उत्तर ना दे तो क्या कहता आदमी? जब क्रोध में होता कहता तुम्हारे खसम का नाम। किसान कहता है तुम्हारे खसम का नाम। तो लक्ष्मी मैया के अरे राम राम, पहचान गया, लगता है पहचान गया कि हमारे स्वामी आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, हमारे स्वामी हमको पहचान गया कि हम लक्ष्मी हैं। कह रहा खसम का नाम। अब अच्छा तो ये कहां रहते हैं? हमारे खसम कहां है? अभी हमारे पतिदेव कहां है? अभी तो अपने लगा था घमोचन घमोचन। कह रहे यार कहां से महिला आगे नाम भी नहीं लेने देती। क्या कहता है? तुम्हारे खसम को उठा के उस गड्ढे में पटक दिया, जाके देख लो। अरे अब तो पहचान गया, मतलब वहां छिपे हुए। अरे पहचान, दौड़ी दौड़ी गई, स्वामी पहचान लिया आपके भक्त ने। तो भगवान कहते कैसे? बोले कहते तुम्हारे खसम गड्ढा में डरे, वो आप तो यहीं बैठे हो। दोनों आए उस किसान के सामने। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट होकर कहते हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। भगवान के चरणों में गिरा, कहता प्रभु देखो गुरु की कृपा से, संत के आशीर्वाद से आपकी प्राप्ति मुझे हो गई। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए कहते हैं ये अनमोल तेरा जीवन यूं मत गवाओ। भगवान ने तुमको ये जीवन दिया है, बड़ा अनमोल है, तो भगवान के भजन में लगाओ। एक बार नाम लेने से धर्मवीर भगवान की गोद में बैठ गया। उल्टा नाम लेकर वाल्मीकि जी बड़ा बड़ा कहते ब्रह्म के समान हो गए। ये अघमोचन को घमोचन कह के नारायण को सामने लक्ष्मी जी के साथ पा गया। इसलिए क्या कहते? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। देखो संसार सागर में अभी हम यहाँ जिंदा बैठे हैं, ये श्वास रूपी जो रचना भगवान ने दी है, ये अगले पर हो चाहे ना हो, ये कोई गारंटी
लिए अनमोल ये जीवन है, भगवान का भजन करते हुए समय को बिताओ। सपनों की हो सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। और गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जात लेगा। देखो, जब साथ में यहाँ से जाओगे तो कुछ भी नहीं ले जाओगे। कहते मरने के बाद में सिक्का सीने पे मारते हैं, कहीं शास्त्र में लिखा नहीं है ये कि सिक्का फेंकना चाहिए चिल्लर। क्यों? ये दिखाया जाता है कि जीवन में तू धन 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 करता रहा, आज निर्धन होकर जा रहा है। सिक्का भी लेकर यदि ले जा सकता है तो ले जाके बता। केवल साथ में तुम्हारे क्या जाएगा? भगवान का नाम। वही तुम्हारा पूछा जाएगा क्या किया? बोले भगवान का नाम लिया। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सभी लोग दोनों हाथ में ऊपर करिए, मीठी मीठी तालियों के साथ।
तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, दुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। आप ये मत सोचो कि संसार सागर में सब आपके हैं, कोई किसी का नहीं होता। सुख है आपके पास में, पैसा है, धन है, जायदाद है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो 50 आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। और आपके पास में मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा नहीं है तो सगा भाई कहेगा कि दूर का भाई लगता है। कोई किसी का नहीं संसार में, सब मतलब के यार है। यदि कोई किसी का है संसार में तो केवल हमारा नारायण गोविंद है, जिसको तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं। क्या चाहिए? केवल उसका भजन करते रहो। एक बार गोविंद को तो अपना बनाओ। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा। भोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का जो परम धर्म है, जो पहला प्रश्न किया था, मुक्ति का उपाय खोजना, केवल भगवान का भजन करना, वही तुम्हारे साथ में जाएगा। दूसरा प्रश्न किया कि मंदिर में जब पूजन करने के लिए जाते हैं तो किसकी पूजा करें, किसकी ना करें। तो शक्ति एक ही होती है। जिस प्रकार ये वृक्ष है, इस वृक्ष की जो जड़ है वह गोविंद है। तना भी होता है, शाखाएं भी होती हैं, पत्ते भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, लेकिन मूल क्या है? वह भगवान है। तो शक्ति एक ही है। कभी राम के स्वरूप में बुलाओगे तो राम बन के आ जाते हैं, श्याम के स्वरूप में बुलाते हो तो श्याम के बन के आ जाते हैं, घोड़े के स्वरूप में बुलाते हो तो घोड़ा बन के आ जाते, कछुए के स्वरूप में बुलाते हो तो कच्छप बन के आ जाते, मछली के स्वरूप में बुलाते तो मछली बन के आ जाते, बंदर के स्वरूप में बुलाते तो हनुमान बन के आ जाते। आप जिस रूप में भगवान को बुलाते हो वो उस रूप को धारण करके आ जाते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। इष्ट एक होना चाहिए। कुल देवता जैसे एक होता है, इष्ट देवता जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो वो इष्ट देवता कहलाते हैं। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन इष्ट देवता एक रखना चाहिए। मंदिर में जाओ तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी के पैर पड़ दो, राम भगवान को भूल जाओ, या राम जी के पाँव पड़ दो, हनुमान जी को भूल जाओ। सम्मान सबका करो, लेकिन इष्ट देवता एक बना के रखो। सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। तीसरा प्रश्न किया, भगवान अजन्मा है तो भगवान जन्म कैसे लेते हैं? वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। तो बात सही है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर महाअभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी का पाप बढ़ता है तो भगवान नाना प्रकार का रूप धारण कर कर आते हैं और जो अभिमानी हैं उनका वध करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान अवतार लेते, जन्म नहीं लेते, और जिस रूप में जैसे बुलाते हो उस रूप में आ जाते हैं। चौथा प्रश्न क्या, भगवान के स्वरूप कितने, भगवान ने मूलतः कितने अवतार लिए? वैसे तो भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं, लेकिन मुख्य 24 अवतार हैं। 24 अवतार भगवान ने धारण किए हैं। और पांचवा प्रश्न किया, वक्ता कैसा होना चाहिए? तो सबसे सरल भाषा में कहूंगा, वक्ता सरल होना चाहिए, जो कहे तो सामने वाले को समझ में आए।
इधर उधर संसार की बातें ना समझाकर गागर में सागर भर दे। छोटे कम शब्दों में यजमान का कल्याण चाहे वो वक्ता ऐसा होना चाहिए। कोई भी दृष्टांत दे, कोई भी कथा सुनाए, वह जीवन को प्रेरक हो, आपके जीवन का कल्याण करने वाली है, श्रोता का कल्याण करने वाली हो। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो घर परिवार संसार सागर की बातें ना करके, अरे मेरा आश्रम ये है, मेरी गौशाला है, मेरा ऐसा कर दो, मेरा ये टेंट लगवा दो, मेरा ये आश्रम बनवा दो, ये कमरा बनवा, ये सब नहीं। भगवान की कथा है, भगवान की चर्चा होना चाहिए। जो गागर में सागर भर दे, कम शब्दों में यजमान का कल्याण कर दे, वह वक्ता होना चाहिए। खाली चुटकुला नहीं कि केवल हंसाने की कथा। भगवान की कथा हंसी मजाक की कथा नहीं, थोड़ा बहुत मनोविनोद चलता है, लेकिन मूलतः भगवान की कथा होना चाहिए। क्योंकि जीवन का कल्याण तो भगवान की कथा करती है। और छठवां प्रश्न किया था कि धर्म कहां गया जब भगवान इस धरा को छोड़कर गए। धर्म का क्या हुआ? तो भगवान ने कहा, मैं न आता हूं न जाता हूं, मैं हमेशा आपके हृदय में ही निवास करता हूं। और भगवान ने यह कहा कि मैं सशरीर जाकर श्रीमद् भागवत में जाकर भगवान वहां पर समाधिस्थ हो गए और कहा कि जहां जहां मेरी कथा होगी वहां वहां धर्म की स्थापना होगी, वहां पर धर्म का प्रचार होगा, वहां पर धर्म का निवास होगा और धर्म तुम उनका कल्याण करना। भगवान आज भी धर्म भगवान की ही शरण में है। जहां भगवान की हरि चर्चा होती है वहां पर धर्म का प्रचार होता है, धर्म का निवास होता है। सूत जी से सभी ऋषियों ने कहा, भागवत जी की कथा का निर्माण किसने किया? तो बोले भागवत जी की कथा का जो निर्माण है वो वेद व्यास जी ने किया। व्यास जी एक दिन की बात है कि अपने आश्रम में बैठे हुए थे, संसार सागर को देखा और क्या कहते हैं, मनुष्य केवल खाने कमाने में लगा हुआ है, मुक्ति के लिए कुछ करता ही नहीं हो पाया। केवल खाना कमाना, सोना जागना, बच्चों की सेवा, माता पिता की सेवा, केवल संसार सागर में लगा हुआ, मोया मोह के बंधन में पड़ा हुआ, मुक्ति का कोई उपाय नहीं खोजता। इन्होंने भगवान की साधना की, तब किया। भगवान ने एक वेद प्रदान किया जिसका नाम था ऋग्वेद। इन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेदोर्थी यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद लिख दिए एक वेद के। उन्हीं वेदों का फल निचोड़ के 17 पुराणों का निर्माण कर दिया। शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, ऐसे 17 पुराण लिख दिए। अब लिखते 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 व्यास जी बोलते जाए, गणेश जी लिखते जाए। लिखने का काम गणेश जी के पास में था। अब एक समय की बात है, कथा याद आ गई, आपको सुना देते हैं। बहुत अच्छी कथा, ध्यान से सुनना। गणेश जी की जो हम लोग भादों के महीने में मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करते कि नहीं करते? पार्थो मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं और पूजन करते हैं। ये कब से चालू हुआ और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करने का क्या फल है, उसके विषय में सुनो। गणेश जी लिखते 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 17 पुराण, अपन 1-2 पेज लिख लो तो हाथ प्राण लगता। एक वेद से 4 वेद कर दिए, बैठे बैठे 17 पुराण गणेश जी ने लिख दिए। तो लिखते लिखते एक दिन की बात है कि गणेश जी के, आवाज बढ़ा भैया थोड़ी सी, गणेश जी के शरीर में लिखते 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 इतनी ज्वलन होने लगी, इतनी ज्वलन ताप, इतनी अग्नि बढ़ गई कि इनकी शरीर में से ज्वालाएं निकलने लगी। इनका शरीर जलने लगा गणेश जी का। वो कौन सी तिथि थी? तो भादों की चौथ थी, शुक्ल पक्ष की चौथ थी।
वेद व्यास जी कहते गुरु जी अब नहीं लिख पाएंगे। बोले क्यों? बोले शरीर जलने लगा है हमारा, अब हिम्मत ही नहीं, बिल्कुल थक गए, चकनाचूर हो गया शरीर में से, बिल्कुल इतनी तेज लपटें निकल रही कि हम जल जाएंगे। व्यास जी ने तुरंत गए खेत में से मिट्टी गीली की और इनके पूरे शरीर में थोप दी। आप कभी चिक जाओ, जल जाओ तो गीली मिट्टी लगा लो तो कितनी ठंडक मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? पूरे गणेश जी के शरीर में थोप दी, पूरा लेपन कर दिया मिट्टी का पूरे शरीर में, और रोज मिट्टी उतारे और नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसे 11 दिन लगातार किया व्यास जी ने। 11 दिन के बाद गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। हाँ व्यास जी, बिल्कुल हमारा शरीर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, फिर से लिखने का चालू किया। तो गणेश जी ने वहां आशीर्वाद दिया कि इन 11 दिनों में जो मेरी मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करेगा उसके ऊपर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के पूजन 11 दिन करना चाहिए। हम पूजन कराने जाते हैं तो रोज गणेश जी की मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं, रोज विसर्जन करते, रोज बनाते हैं। या आप एक भी मिट्टी के गणेश जी बना के 11 दिन भी पूजा कर सकते हो, बात एक ही। लेकिन ये जो चीनी मिट्टी के गणेश जी या आज कौन सा पीओपी के गणेश जी, इनके पूजन का कोई फल नहीं। देखने में सुंदर जरूर लगते हैं लेकिन उनका पूजन का फल नहीं है, पोले रहते हैं अंदर से। मिट्टी के जो गणेश जी है, मृदा के जो गणेश जी है, मृणमय, उनका पूजन का फल है, चाहे छोटे से बने, चाहे छोटे से बने। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, ओम गम गणपतये नमः दूर्वा 21 दूर्वा रोज प्रतिदिन उनसे चढ़वाओ मिट्टी के गणेश जी के ऊपर, तो कहते उसकी बुद्धि खुल जाती है, उसको विद्या की प्राप्ति होती है। जिसके संतान नहीं हो रही हो वो रोज 108 दूर्वा गणेश जी को चढ़ाए, उसका वंश की वृद्धि हो जाती है। क्योंकि दूर्वा को संस्कृत में अमृता कहा गया। दूर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई इसके विषय में भी सुनिए। जब देवता अमृत का कलश लेकर जा रहे थे तो उसमें से कुछ बूंदें झलक गई थी। गिरी थी कि नहीं गिरी थी? 4 बूंदें गिरी थी तो 4 जगह क्या लगने लगा? कुंभ का मेला। गिरी तो भूमि पर थी, तो जहां जहां पर वह अमृत की बूंदें गिरी थी वहां से दूर्वा की उत्पत्ति हो गई। तो आप देखना कहीं भी दूर्वा जम जाती है और पानी मिलता है तुरंत हरी हो जाती है, चाहे 10 दिन से सूखी क्यों ना हो। 1-1 महीने की सूखी हुई दूर्वा क्यों ना हो, वहां पर पानी मिलना शुरू हो जाए तो हरी भरी हो जाती है। तो अमृत की बूंदों से दूर्वा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए दूर्वा को अमृता भी कहा गया है। कांडात कांडात परोहंती परुखहा परुखस्पति, जिसके एक टाने जो निकलती हैं तो वंश का प्रतीक है। और गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, विनती करना चाहिए, जिस प्रकार ये दूर्वा हरी भरी है ना प्रभु, और हम आपको अर्पण कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा वंश संसार में कहीं भी रहे, ऐसा ही फलता रहे, ऐसा ही फूलता रहे, ऐसा ही हरा भरा रहे। सत्रह पुराण लिख दिए व्यास जी ने, शांति नहीं लेकिन शरीर में। एक दिन उदास बैठे थे, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा व्यास जी प्रणाम। नारद जी से कहा आइए विराजमान होइए महर्षि। नारद जी ने कहा आपका मुखार बिंद में आज क्या बात है, कोई चिंता सी दिखती है, इतने चिंता मग्न क्यों है? बोले क्या करें, जीवन तो निकल गया, इतने पुराण इतने वेद लिखने में, लेकिन अभी भी शांति नहीं शरीर में, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर है। तो नारद जी ने कहा देखो व्यास जी बुरा नहीं मानना। बोले क्या? आपने आज तक जितने पुराण वेद लिखे, वेदों की भाषा तो इतनी क्लिष्ट है कि साधारण मनुष्य तो समझ नहीं सकता, और अर्थ का अनर्थ जरूर लगा लेगा। हाँ, पुराणों की भाषा सरल है, लेकिन आपने जितने पुराण लिखे
उसमें से विष्णु पुराण सर्वश्रेष्ठ माना गया 17 पुराणों में। लेकिन ये जितने पुराण हैं ये संसार की माया से परे नहीं है, ये मुक्ति भुक्ति देने वाले नहीं है, ये भक्ति प्रदान करने वाले नहीं है, ये कहीं ना कहीं संसार के बंधन में बांधने वाले ही हैं। अब आप ऐसे पुराण की रचना करिए जिससे संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाए, जो गोविंद की शरणागति दे दे, जो परमात्मा की शरणागति दे दे, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में आना, ये जो पुनरावृत्ति लगी हुई है ना, ये आवागमन का क्रम नहीं टूट पा रहा है किसी पुराण के माध्यम से। उन्होंने कहा तो अब क्या करें, बड़ा आपो आपका फिर से पुराण लिखे हम। नारद जी कहते हैं आप ऐसे नहीं समझेंगे। नारद जी ने कहा मालूम है भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, और व्यास जी आपको ज्ञात होना चाहिए कि जिस प्रकार आपने जीवन भर पर्यंत इतनी साधना की, इतना भगवान का भजन किया, और आप घबरा रहे हैं। भगवान के भजन में तो वो ताकत है कि दासी का पुत्र नारद बन गया। बोले कैसे? तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे जन्म लेते ही मेरी माता मर गई, मेरे पिताजी मर गए, मेरी मां अकेली घर में थी, धर्म कुछ था नहीं, झोपड़ी पड़ने कुटी में रहते थे, पिताजी कमा के लाते थे, घर का खर्चा चलता था। अब पिताजी चले गए, अब मां कैसे खर्चा चलाए? मां को केवल एक काम आता था, भोजन बनाना और गाय को लगाना, इसके अलावा मां कुछ नहीं जानती थी। तो मां ने मुझे अपनी गोद में लिया और जंगल में चली गई। तो जंगल में क्या देखा, संत महंतों का एक आश्रम है, उस आश्रम में ले जाकर मुझे संतों के चरणों में डाल दिया, और मेरी मां रोने लगी और संतों से विनती करती है हाथ जोड़कर के, हे संत भगवान, मेरा संसार में कोई नहीं है इस पुत्र के अलावा, और मेरा पति मर गया है, मेरे पति का देहांत हो गया है, मैं विधवा। आप जानते हो संसार में इस अबला को, एक स्त्री को अकेले संसार सागर में रहना कितना दुर्भर होता है, कितना कष्टकारी होता है। मैं संतान की सेवा कैसे करूं? आप कृपा करिए, जीवन में कभी कोई कष्ट आए ना तो गुरु की शरण में, संत की शरण में जरूर जाना चाहिए। कुछ मिले चाहे ना मिले, आपको शांति जरूर प्राप्त होगी। चरणों में जैसे ही रख दिया नारद जी को, पुत्र को, उस दासी ने, संतों के नेत्र सरल हो गए। संत तो सरल हृदय होते हैं ना। देवी चिंता मत करो, इस आश्रम में सेवा कर दिया करो, गैया मैया की सेवा करो, दिन भर हमारे यहाँ बहुत सी गाय हैं, उनका गोबर कर दिया करो, कंडे पाथ दिया करो, गाय का दूध लगा दिया करो, और बस आप भी भोजन यहीं पाओ और अपने पुत्र को भी यहीं पालो, हमें कोई कष्ट नहीं, आप यहीं रहो, सेवा करते, क्योंकि हमारे आश्रम का नियम है कि सेवा जरूर करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हाँ संत भगवान, हम ये कर सकते हैं, गौ सेवा हम बिल्कुल कर सकते हैं, हम और हमारा पुत्र दोनों करते रहेंगे। इनके पुत्र थोड़े से बड़े हो गए, चौमासा हुआ। चौमासा होता कि नहीं होता? चतुर्मास होता है, तो चतुर्मास करने के लिए कोई बाहर से संत आए, भजनानंदी, जो परिक्रमा लगाते हैं। अब 4 महीने जब हो जाते चतुर्मास के, तो वो फिर परिक्रमा लगाना बंद कर देते भगवान का, तो वो केवल आश्रम में रहते हैं उस समय। तो ये छोटे से बालक थे, इनका आज तक नाम तक नहीं रखा गया, बताइए। जैसे ही वह संत आए और नारद जी ने जाकर प्रणाम किया, तो कैसे किया प्रणाम? बिल्कुल साष्टांग, छोटा सा नन्हा सा बालक किसी के चरणों में लेट जाए, कितना सुंदर लगता है। संतों ने हृदय से लगा लिया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज अभी तक तो किसी ने कोई नाम तो दिया नहीं, मैया पुत्र कहती है बस। बोले आज से तुम्हारा नाम रामदास है।
अभी तक तो मेरा कोई नाम नहीं था, चलो आज नाम हो गया, मेरा नाम रामदास। क्या सुंदर नाम दिया। अब तो ना रामदास 24 घंटे उन संतों की सेवा में रहे। संतों का काम क्या? दिन भर भजन करना, रात्रि में भगवान ठाकुर जी को भोजन का भोग लगाना और अपना शयन करना, फिर भजन करना, 24 घंटे भगवान का भजन करना। अब रामदास उनकी सेवा में रहे, साथ में भजन करें, ये भी भजनानंदी हो गए। अब 4 महीने बाद जो संत जाने लगे तो इनका इतना प्रेम हो गया उन संतों से, ये कहने लगे हम आपके साथ में चलेंगे। रामदास कह रहे संत भगवान हम आपके साथ चलेंगे मैया को छोड़कर। संतों ने इनकी मां को बुलाया, देखो देवी, ये छोटा सा नन्हा सा बालक है, ये हमारे साथ में जाना चाहता है, हमारे साथ में जाना चाहता है, ले जाएं क्या? चरणों में गिरी दासी रामदास की मां और कहती है संत भगवान जीवन में इस पुत्र के अलावा मेरा कोई है नहीं, एक ही तो पुत्र है, इसके लिए इसका ही तो चेहरा देखकर मैं जीवित हूं, यदि इसको ले जाओगे तो मैं तो अभी मर जाऊंगी। संत भगवान कृपा करिए, मेरे पुत्र को वो समझा बुझा दीजिए और कह दीजिए मां के साथ रहो, पुत्र अभी मत जाओ। मैया को रोते देखकर रामदास दौड़े दौड़े आए और मैया के चरणों में गिरे, मैया तू तो जाने ना दे, वो संतन की सेवा करने से, आप ही तो कहते हो कि संतों की सेवा करने से, संतन की सेवा करने से मुक्ति मिलती है, भगवान की कृपा होती है। अब उनकी संतों में की सेवा के लिए मैं जा रहा हूं तो क्यों रोक रही हो? रामदास की मां वह दासी चरणों में गिरी, संतों की प्रभु एक ही पुत्र है, कृपा करिए। संतों ने कहा ऐसा करो रामदास, हम एक मंत्र दे देते हैं, इसका भजन किया करो, तुम इसका जाप किया करो, जो फल तुमको हमारी सेवा से प्राप्त होगा वही फल तुमको उस मंत्र के जाप से होगा। तो क्या दे दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का 12 मंत्र दे दिया। आप तो ये भी भगवान का 24 घंटे भगवान की माला जपते रहे। एक दिन की बात है, इनकी मां रामदास की मां गाय को लगाने की, दूध लगाने के लिए बैठी थी और एक सर्प आया और सर्प ने इनकी मां को काट लिया। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ते निशिगां पथि सर्पो दशत्पतस्पृष्टा कृपणाम कालचोदितः। सर्प ने जैसे ही आगे इनकी मां को काटा, इनकी मैया का प्राणांत हो गया। ये भी भगवान के धाम को चली गई। रामदास आए, मैया को देखकर रोने लगे। मैया मैया, छोटा सा बालक मैया के चरणों में गिरा, सिर की तरफ जाए, मैया उठो, मैया मैया आपको क्या हो गया? मैया मैया घबराता हुआ संतों के पास हो गया, मैया को देखो, मेरी मैया बोलती नहीं है, क्या हुआ? भगवान दौड़े दौड़े दौड़े, रामदास दौड़ा 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 तो संतों के पास में गया, मैया को देखो, मैया उठती नहीं है, न जाने मेरी मैया को क्या हो गया। मैया के अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है। संतों ने आकर देखा, अरे इसको तो सांप ने काट लिया है, तो मर गई। रामदास कहती मेरी मैया मर गई। बैठे बैठे चरणों में रोने लगे और सिर को बार बार मां के चरणों में रखे, मैया मैंने आपकी सेवा नहीं कर पाई, आपने मेरे लिए जीवन में कितने कष्ट सहे मां, और मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना मैया। दोनों नेत्रों से 2 प्रकार के आंसू गिर रहे, एक आंख में से ठंडे आंसू और एक में से गर्म आंसू। बोले ऐसा क्यों? बोले जब व्यक्ति कोई मरता है तो दुख होता है तो उसमें गर्म आंसू निकलते हैं, और जब कोई प्रसन्न होता है तो हंसी में ठंडे आंसू निकलते। बोले क्यों? रामदास को कष्ट था कि मां की सेवा नहीं कर पाया, इसलिए गर्म आंसू एक आंख से। अब मां चली गई तो अब संतों की सेवा कर पाऊंगा, अब मुझे संतों के साथ में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो खुश भी हो रहा है मन मन। और नारद जी भगवान की समाधि लगाकर संतों की सेवा करते हुए बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। हर हाल में खुश रहना
सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोना, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। देखिए लोग कहते हैं, मर जाने के बाद लोग कहते हैं कि चलो मुक्त हो गया, मुक्ति मिल गई। लेकिन भैया मुक्ति कुछ नहीं होती, ये सब फालतू की बात है। मुक्ति किसे कहते हैं? जो जीते जी मुक्त हो उसे मुक्त कहते हैं। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, तो सब फालतू की बात है। अरे भाई जो जीते जी मुक्त ना हो सका वो मरने के बाद क्या खाक मुक्त होगा? मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, और जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना, वो संतों से सीख जाए, झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी कहते हैं, देखो व्यासी, भगवान की कृपा से मैं भगवान की भक्ति में लीन हो गया, और जब पृथ्वी उलट पुलट हो गई तो फिर मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना और नारद बना, ब्रह्मर्षि बन गया। तो भगवान की भक्ति में तो इतना तेज होता है, और आपके ऊपर भगवान की कृपा तो डबल है। आपने 17 पुराण लिखे, वेदों का विस्तार किया,
अब आप ऐसा करिए, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई चतुर्श्लोकी भागवत है, 4 श्लोकों वाली, आप उसका, इसलिए वह विद्या किसी को देना चाहिए। तो बोले किसको दे? तो सुपात्र हो। तो नारद जी ने कहा आपके पुत्र से बड़ा सुपात्र कौन मिल सकता है? सन्यासी हो गया, जंगल में चला गया, भगवान की माया से मुक्त है, कुछ मंत्र इत्यादि रटाए, भागवत जी का आधा श्लोक रटा दिया, बोले जाओ जंगल में इसको बोलते जाना, कोई साधु महात्मा कोई बैठे हुए थे। अब श्लोक का अर्थ होता है कि भगवान की छवि कितनी सुंदर है। भगवान वैजंती माला धारण किए हुए हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, पांव में पैजनियां पहने हुए हैं। श्लोक अहो वकीयम स्तनम कालकूटम जिधांस आवायदाप्य साध्वी, एक आधा श्लोक रटा दिया, फिर जाकर बोलने लगे। इस श्लोक का अब कहते हैं कि शिष्य कोई भी हो, चाहे पुत्र हो चाहे कोई भी हो, विद्या उसी को देना चाहिए, पहले परीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि कुम्हार भी जब घड़ा बनाता है तो पहले बजा के देखता, फूटा तो बोले भगवान की माया से तो दूध द्वार में पहुंचते, कहते दूध को बुलाकर महाराज से कहिएगा कि व्यास नंदन सुखदेव जी आए हैं आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दूध गया जनक जी से, तो जी आपसे राजा जनक जी ने कह दिया उनसे बोल देना कि थोड़े बाहर खड़े रहो, व्यस्त हैं। 7 दिन बीत गए, राजा जनक मिलने के लिए गए ही नहीं। लेकिन सुखदेव जी तो वहीं समाधि में लग गए और भगवान का भजन कर रहे थे बैठे बैठे। अरे आज नहीं कल नहीं कभी तो बाहर आएंगे। सुखदेव जी वहां पर भी अपने समाधि में बैठे हुए और केवल गोविंद का ध्यान कर रहे हैं। राजा जनक आके चरणों में गिरे, क्या कहते हैं महाराज आपको क्या मैं वेद वेदांत सिखाऊंगा, आप तो स्वयं वेद की दीजिए। और उन्होंने अपने पुत्र को यह विद्या दी।